हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज रियल नंबर, जो कि क्लास नाइन्थ का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर इसका रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी 5 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 से 1.5, और वो सारी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं पहले रियल नंबर क्या होते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं कि ऑल द नंबर्स, मतलब रियल नंबर वो होते हैं जिनकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना, तो वो सारे रियल नंबर होंगे। अब जैसे रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सारे नंबर रियल ही होंगे। क्यों? इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स आर all the set of possible numbers that can be represent on the continuous, ठीक है, infinite नंबर लाइन। यानी वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट कर सकूं वो सब रियल नंबर होते हैं। नंबर लाइन मतलब जैसे हम 1 से शुरू करते हैं, जैसे हम 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 और ये चलते चले जा रहे हैं माइनस के इनफाइनाइट तक। समझ गए? तो ये हमारी नंबर लाइन है, कॉन्टिन्यूस इनफाइनाइट नंबर लाइन, जिसमें हम ये 1 नंबर, अगर मैं 1 से देख रहा हूं तो ये नंबर सारे क्या बोले जाते हैं? नेचुरल। सही है बेटा। और अगर मैं इनको 0 से देख लूं, 0 से, तो 0 इंक्लूड होता है, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। समझ गए ना? अच्छा, अब अगर ये माइनस का और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, इन सारे नंबर्स की मैं बात करूं तो ये होते हैं इंटीजर। ठीक है, इनके अलावा भी रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, वो भी इस नंबर लाइन पे शो हो जाते हैं, है ना। तो इनके अलावा क्या है? रैशनल है और इरेशनल है। ठीक है, रैशनल कौन से? जो पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरेशनल जो पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभी मेन फोकस रैशनल पे रहेगा, है ना। वैसे तो ये रियल नंबर के ही अंडर आते हैं सारे, इनके अलावा कुछ इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो भी हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारे रियल हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सारे रियल नंबर के अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज रहेगी, एक्सरसाइज जो 1.1 रहेगी, तो वो रैशनल नंबर के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, तो हम रैशनल नंबर को सही से फोकस करेंगे और सही से पढ़ेंगे कि ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये पी अपन क्यू की फॉर्म में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच में और कैसे हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हमारा फोकस अभी रैशनल नंबर पे रहने वाला है ना। ठीक है, तो अब हम रियल नंबर तो समझ गए कि सारे नंबर रियल हैं जिनकी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, तो हम देखते हैं भैया रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी रियल नंबर के ही पार्ट है, ये भी रियल नंबर है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं बेटा that can be written in the form of P upon Q। ठीक है, where P and Q both are integers और एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये एक शर्त है, इसकी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि ऐसा नंबर जैसे 3/4, ठीक है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, 3 और 4 अलग अलग, ये क्या है? इंटीजर्स हैं, नीचे 0 नहीं है। पहली शर्त तो ये है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या कह रही है? अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, है ना, जैसे ये न्यूमरेटर P अपॉन Q की फॉर्म में है, मान लो ये नंबर है जैसे 3/4 है,
5/6 है ना, 1/3 है या 10/3 है, ये ऐसे नंबर है। अब अगर मैं इनका इनसे डिवाइड करता हूं, है ना, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर में क्या करता है, भाग लगाता है, तो इसका कुछ ना कुछ नंबर आएगा और वो पॉइंट वाले नंबर होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर पॉइंट वाले ही होते हैं। अगर बिना पॉइंट वाले तो नेचुरल है, होल है, इंटीजर है ना। ये नंबर तो पॉइंट वाले होते हैं और इरेशनल भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं, यानी डेसिमल एक्सपेंशन वाले। तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इतना समझ जाना, ठीक है। जैसे ये है आपका 5/6 है ना, तो 6 का भाग जब मैं 5 में लगा रहा हूं तो कितना आ जाएगा, या आप ऐसे करो 3/2 करके देखो पहले, इजी। तो 2 का भाग जब 3 में लगाएंगे तो 1.2 आएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया नहीं हो गया। अब 5/6 करके देखो, 6 का भाग 5 में लगाएंगे तो देखो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 50 हो जाएगा, 6 48, 2 बच गए, है ना, 20 हो गए, 6 18, फिर 2 बचे, 6 3 फिर 6 3 तो ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये तो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना, ये टर्मिनेट हो गया, तो ये रैशनल आप समझ गए। लेकिन ये भी रैशनल नंबर है, पर ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर इसकी एक कंडीशन और है, इफ नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, इफ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई नंबर रिपीट होगा, चाहे तो 1 नंबर रिपीट हो, चाहे 2 नंबर रिपीट हो, चाहे 3, है ना, कोई ना कोई एक सेट नंबर का क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इफ नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा तो कोई ना कोई नंबर रिपीट होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 5/6 को इसको लिख सकते हैं 0.83 बार, क्योंकि 3 नंबर ये रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके 3 चीजें हैं जो रैशनल नंबर को बिल्कुल क्लियर कर देती हैं। एक तो वो जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, एक वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, और एक अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर कोई ना कोई रिपीट होना चाहिए, इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो, इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी शर्त कह रही है, क्या कह रही है, कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये तो P/Q की फॉर्म में आ जाएगा, और रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में आना ही चाहिए, ठीक है। और ये भी है का, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये भी P/Q की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हम पहले ये देखते हैं कि इनको P/Q की फॉर्म में कैसे लाते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान चीज है। जैसे अगर मैं 1.2 को P/Q की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 1.2 अपॉन, पॉइंट के नीचे 1 लगा देंगे, पॉइंट का एक नंबर है 0 और ये पॉइंट हटा देंगे, तो ये 12/10 है ना, ये तो हो गया 2 से काट दो भाई, 2 6 12 और 2 5 10, तो ये आ गया 6/5, ये नंबर आ गया हमारा। 5 बार 6 में लगाएंगे 1.2 आएगा। बात समझ गए क्या? बात आती है ऐसे नंबर जिसमें 1 या 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इनको हम P/Q की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, ठीक है। पहले हम वो समझ लेते हैं, चलो। थ्री 3.3333 और ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए तो इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसमें तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है जो कि 3 है, कभी कभी 2 नंबर भी रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए इसको मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज x, तो मैंने इसको x मान लिया और ये रिपीट होता जा रहा है ना, और इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.3 बार, ये नंबर है। बात समझ गए क्या? इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इस नंबर को x मान लिया, अब मैंने देखा इसमें कितना नंबर रिपीट हो रहा है भैया, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, 3, 1 नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर 1 नंबर रिपीट हो रहा होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 2 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 3 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, है ना, या आप लिखना चाहो तो लिख दो मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ साइड। तो मैंने क्या करा, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू, और 10 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम
तो ये कुछ इस तरह से बात बनेगी। क्या बनेगी? 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा तो ये पॉइंट हटके यहां आ जाएगा, पॉइंट हटके इधर पहुंच जाएगा ना, मल्टीप्लाई में पॉइंट इधर भागता है, डिवाइड में पॉइंट पीछे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 333.3333 है ना, अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब 10x इज इक्वल टू, अब देखो ये 30 है ना, ये क्या है 33। तो मैं यहां पे ऐसे नंबर बनाना चाह रहा हूं जो मैंने माना है 3.3333, तो ये 33 है, ये 3 लाना चाहता हूं मैं। तो इसमें से 3 अलग जब मैं करूंगा तो इसमें से 30 अलग कर लूंगा, है ना। 33 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 30, तो 30 मैंने इसमें से अलग कर लिया, 3 अलग कर दिया, तो ये 33 हो गया। ठीक है भाई, 0.3333 ऐसे कर दूंगा, है ना। बात समझ गए क्या? ठीक है, अब ये तो 30 है, ये मैंने x मान लिया था, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 30 प्लस का x। ये प्लस का x है, इधर लेके आऊंगा तो माइनस का x हो जाएगा बेटा। 30 10 में से 1 जाएगा तो ये 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 30, और x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 30/9। इसको भाग लगा देंगे हम, 3 से लगा दिए, 3 से 10 और 3 से 3 3 9, तो ये नंबर जो आया 10/3, दिस इज 3.3 बार, 3.33333। इसको मैंने P/Q की फॉर्म में ले आया। ठीक है, देखो ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर अगर है तो ये P/Q की फॉर्म में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता ये P/Q की फॉर्म में, मान लीजिए कोई और नंबर होता तो वो रैशनल होता ही नहीं, और रैशनल P/Q की फॉर्म में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कोई से भी रैशनल नंबर हो हम इसको P/Q की फॉर्म में ले आएंगे। एक कॉन्सेप्ट इसका और समझते हैं कि अगर कोई आपको 2 रैशनल नंबर हमको दिए हैं, ठीक है, और उनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, बात समझ गए। अगर जैसे इसमें 1 और 2 हमसे कह रहे हैं कि आप 1 और 2 के बीच में कोई रैशनल नंबर, अच्छा अगर एक रैशनल नंबर बताना होगा तो क्या करेंगे? 1 और 2 के बीच में, मैं 1 और 3 के बीच में बोल रहा हूं, अगर कौन सा नंबर आएगा? 2 ही तो आएगा, तो ऐसे ही तो आता 1 + 3/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसके बीच में 2 नंबर आ जाएगा, बात समझ गए। अगर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लिखूंगा तो मैं 1/2 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब अगर मुझसे पूछ लिया जाए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताइए, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 तरीके क्या कि अगर मैं 2 यहां लिखूं और 3 यहां लिखूं, मुझे इसके बीच में कितने नंबर चाहिए? 5। तो पहले तो मैं इसका क्या करूं, एक कॉमन डिफरेंस निकाल लूं और वो डिफरेंस इसमें ऐड करते जाएं और नंबर हम आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन डिफरेंस तो आएगा, इनके जस्ट एग्जैक्ट बीच में आएगा कोई नंबर नहीं है सब। जैसे 2 3 4 5 ये नंबर है ना, मुझे 3 4 और चाहिए थे, तो इनके बीच में डिफरेंस जैसे 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, यानी कि ये 1 1 का डिफरेंस चल रहा है ना। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, तो ऐसे डिफरेंस मुझे पता चल जाए तो मैं 2 से लेके 3 तक पहुंच जाऊंगा, और जो नंबर मुझे मिलेंगे एग्जैक्ट इनके बीच के ही नंबर मुझे मिल जाएंगे। तो वो डिफरेंस निकालने का क्या तरीका होता है? डिफरेंस निकालने का तरीका होता है, मुझे 2 और 3 नंबर दिए हैं, तो मैं क्या मानता हूं, जो स्मॉल नंबर है उसको x मान लेते हैं और जो बड़ा नंबर है उसको y मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज x है और दिस इज y है। तो डिफरेंस निकालने का तरीका होता है y में से x घटा देंगे और भाग लगा देंगे, किससे भाग लगा देंगे भैया? n+1 से। क्यों? और n क्या है? यहां n वो है कि जितने नंबर मुझे निकालने हैं, यहां पे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो n = 5 है। ठीक है, तो n = 5 है, इसका मतलब अगर मैं इसमें d निकालना चाहूं तो y क्या है 3 माइनस x क्या है 2 अपॉन n+1, n क्या है 5 और +1, यानी डिनोमिनेटर हो गया 6, 3 में से 2 गया 1, 1/6। ये जो नंबर आया ये कॉमन डिफरेंस है। अब ये कॉमन डिफरेंस है जो इसमें सब में मैं ऐड करता जाऊंगा और 3 तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो पहला नंबर x होता है, दूसरा x + d, फिर x + 2d, फिर x + 3d, है ना, फिर x + 4d, और उसके बाद x + 5d। ये नंबर छठा आ गया। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है ना। और 6 जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? हमें 5 निकालना है तो यही आएगा, x + 6d। देखो अब
पहला नंबर तो x क्या है 2 है, पहला नंबर तो 2 है, x प्लस डी यानी x2 है प्लस d क्या है 1/6, इसमें मैं 1/6 ऐड कर दे रहा हूं। फिर अगला नंबर आएगा 2 में, मैं 2 इंटू डी 2 इंटू 1/6, तो 2 का मल्टीप्लाई 1/6 में होगा तो 2/6 हो जाएगा। तीसरा नंबर 2 प्लस 3/6, ठीक है। और चौथा नंबर आएगा 2 प्लस 4/6, फिर आएगा 2 प्लस 5/6, फिर आएगा 2 प्लस 6/6, ठीक है। देखो ये है 2, अब इसके बीच में आया 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 13/6, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 14/6, फिर 15/6, फिर 16/6, फिर 17/6, है ना, फिर 18/6, और 6 से ये 6 कट जाएगा 3, यानी ये जो नंबर है मेरा 3 है। और इनके बीच में जो नंबर मुझे मिले कितने मिले, 5 नंबर मिले, जो कि ये रहे। दीज आर द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। वैसे तो बहुत नंबर निकाल सकते हैं आप, ये एग्जैक्ट इनके बीच के नंबर हैं, क्योंकि किसी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। निकालते चले जाओ, कोई इसकी वो नहीं है, इनफाइनाइट। अच्छा, ये तो होगा हमारा कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम इस तरह से इसको करके दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि हमने एक कॉमन डिफरेंस निकाला और उसी डिफरेंस से आगे बढ़ते चले गए, तो जहां तक मुझे जाना है पहुंच जाऊंगा, और उसके बीच के जितने रैशनल नंबर चाहिए मुझे मिल जाएंगे। अब इसका मैं बताता हूं आपको एक शॉर्ट ट्रिक। देखो 2 एंड 3 है, ठीक है। पहले तो मैं इन दोनों को क्या करूं, P/Q की फॉर्म में लेके आऊं, और ये 5 अगर रैशनल नंबर है तो मुझे डिनोमिनेटर हमेशा रखना है 1 बढ़ा के, डिनोमिनेटर हमेशा रखना है 5 निकालने हैं तो 1 जोड़ दूंगा 6, ठीक है। तो इसको अगर मैं P/Q की फॉर्म बनाऊंगा तो नीचे मुझे 6 ही चाहिए, नीचे मुझे 6 ही चाहिए। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12, यानी 12 में अगर 6 का भाग लगाएंगे 6 दूनी 12, तो ये नंबर हो गया हमारा 2, या तो 2 लिखें या 12/6, एक ही बात है। यहां पे कितना आ जाएगा भैया 18/6, ठीक है। अब सुनो, इसके बीच में मुझे कितने चाहिए थे, 5 नंबर, ये आ गए। 12 से आगे काउंट कर दूंगा, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। दीज आर द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अभी हमने ये निकाले थे, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, है ना। अब अगर रैशनल नंबर ही दिया हो, मान लीजिए आपको दिया हो रैशनल नंबर की फॉर्म दी हो, और उसमें पूछा जाए कि इसके बीच के रैशनल नंबर हमें बताओ, तो उसको क्या करेंगे देखते हैं। 3/5 एंड 4/5, ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। सेम ऐसे ही करेंगे, सेम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि इस नंबर को मैं मान लूंगा x और इसको मान लूंगा y, है ना। लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है, अगर सॉरी न्यूमरेटर जिसका बड़ा है और डिनोमिनेटर सेम है तो ये नंबर बड़ा है। बात समझ गए। तो d निकालने का क्या तरीका था मेरा, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, और n क्या है, जितने मुझे रैशनल नंबर चाहिए, 5 चाहिए तो 5 और 1 6, ठीक है। तो क्या निकलेगा भैया, 4/5 माइनस 3/5 अपॉन n प्लस 1, 5 प्लस 1। तो क्या हो गया, इसमें एलसीएम 5 आएगा, ऊपर 4 में से 3 जाएंगे 1, और नीचे क्या है 6, 5 नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से कुछ बात बनेगी, और ये हो जाएगा ये हमारा कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। और मैं इसमें ऐड करते जाऊंगा। नंबर क्या मिलता है, नंबर होता है x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ठीक है, x प्लस 4d और x प्लस 5d, है ना। अब पहला नंबर तो x है, x क्या 3/5, दूसरा नंबर क्या है x प्लस d, यानी कि मैं ये है 3/5 प्लस, और d है 1/30। तीसरा नंबर 3/5 प्लस 2d, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये 2/30 हो जाएगा। फिर आएगा 3/5 प्लस 3/30, ठीक है भाई, 3/5 प्लस 4/30 और 3/5 प्लस 5/30,
3/5 प्लस 6/30। ठीक है, कितने चाहिए तो मुझे 5, 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा ये जो नंबर है। देखो 3/5 तो ये रहा पहला, इसके बाद मुझे नंबर मिलने वाला है इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे 30 आएगा। 5 6 30, 6 3 18, 18 में 1 जोड़ देंगे तो ये 19 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20/30। ये है 21/30, 22/30 और ये हो जाएगा 23/30 और 24/30 और 24/30 ही तो ये नंबर है 4/5 है ना। 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30 तो 4/5। तो ये तो मेरा बाद का नंबर, ये मेरा शुरू का नंबर है, ये एंड का है। इसके बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, वो ये नंबर आ गए। ठीक है, ये नंबर आ गए। अब ये तो मैंने कर दिया कि भैया इसको ऐसे करते हैं। देखो और इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि मुझे दो नंबर है, क्या है 3/5 और एक है मेरे पास 4/5। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहां लिखता हूं 3/5। इसके बीच में मुझे 5 चाहिए रैशनल नंबर। ठीक है, 5 चाहिए। अब देखो अगर मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए तो मैं इन दोनों को, अगर ये कॉन्ट्रेस्ट नंबर है 3 के बाद 4 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या करूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 5 30 और 6 3 18 ऊपर, 6 चौक 24 और 6 5 30 नीचे आ गया। अब 6 3 18, 18 के बाद आगे हम काउंट करेंगे 19/30 हो जाएगा, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये नंबर आ गए इसके बीच में। ठीक है भाई, रैशनल नंबर। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे कर सकते हैं अगर, ठीक है, अगर एक नंबर या दो नंबर पूछा जा रहा है तो आपको ये सब करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे सारे नेचुरल नंबर हैं, है ना, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे हमारे होल के अंदर, होल नंबर, समझ गए, क्योंकि ये 1 से शुरू होते हैं और ये भैया 0 से शुरू होते हैं, है ना। और ये सारे होल नंबर क्या हो सकते हैं, ये इंटीजर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इसमें माइनस के नंबर भी होते हैं और कुछ प्लस का भी होता है 1 2 3, और ये सारे इंटीजर्स भी क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर। समझ गए क्या। तो सारे नेचुरल होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल बिकॉज नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना, होल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर बिलोंग्स टू रैशनल। इसको ऐसे नहीं कर सकते कि सारे रैशनल इंटीजर होते हैं, नहीं, सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, है ना, और सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। रैशनल नंबर जो है वो पॉइंट वाला नंबर है और ये इंटीजर पॉइंट वाले नंबर थोड़ी है, क्योंकि ये तो इंटीजर है, -3 -2 0 1 2 3। ठीक है, तो इतनी सी बातें हैं। फिर हम अभी इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज देखते हैं 1.1 क्या कहती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? यस। इज 0 अ रैशनल नंबर, ये कह रहा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, एंड कैन यू राइट इट इनटू द P/Q फॉर्म? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या रहेगा भैया, यस। क्या रहेगा, यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 एक रैशनल नंबर है बिकॉज 0 को नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो ये 0 रहेगा, 0 को नीचे 2 लगा दूं तब भी ये 0 रहेगा, 0 को नीचे 3 लगा दूं तब भी ये 0 ही रहेगा। और इसको मैंने P/Q की फॉर्म ले आया। और P/Q की फॉर्म ऐसी होती है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, 0 भी पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है और ये 3 क्या है, इंटीजर है। लेकिन इसका जो P/Q की फॉर्म में एक बात होती है कि Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये नीचे तो 0 है ही नहीं, है ना, नीचे 0 नहीं है, कोई ना कोई नंबर है, तो 0 को मैंने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो फिर क्या कह सकते हैं हम कि 0 इज अ रैशनल नंबर। यस, वी कैन राइट इट इनटू द P/Q फॉर्म, and where P and Q are integers and Q is not is equal to 0,
और वो मैंने लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, ये सवाल भी आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि इसमें सवाल में कुछ है नहीं है, अभी हमने कर दिया। ये कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हमें चाहिए, है ना। तो एक तो तरीका है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालें, डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस डी एक्स प्लस 2d कर लें, है ना। और डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं, भैया 3 और 4 के बीच में नंबर चाहिए मुझे, 3 और 4 के बीच में चाहिए, कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो पहले मैं इसको रैशनल पी अपन क्यू फॉर्म बनाऊंगा और वो क्या लूंगा मैं, इसका डिनोमिनेटर 7 लूंगा और ये आ जाएगा 21/7, 7 ही 21। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा 7 और 28। अब मैं इसके अंदर नंबर डालूंगा। ठीक है, कितने नंबर चाहिए, 6। तो 21 के आगे गिनती करेंगे भाई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो these 6 रैशनल नंबर्स आर बिटवीन द 3 and 4। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, यह भी कह रहा है कि 5 रैशनल नंबर आपको निकालना है, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में क्या निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो इसके दोनों तरीके आप कर सकते हैं, अभी मैंने बता दिया। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये x है ये y है ना, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 करके इसका d निकलेगा, d निकलेगा और x में जोड़ देंगे, x प्लस ए एक्स प्लस डी एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस डी एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d एक्स प्लस 5d, ऐसे करते 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 आप नंबर निकाल लेंगे। मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, है ना भाई। मुझको कितने चाहिए, 5 चाहिए, 5 चाहिए तो मैं इसके नीचे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, मैं अलग लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। अब क्या हो गया, 6 3 जा 18/30। ये सवाल तो शायद करवा दिया था, 24/30 है ना भाई। 1 2 3 4 5 5 ही चाहिए, तो 1 2 3 4 5 नंबर चाहिए। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। These 5 rational numbers are between the 3/5 and 4/5। ठीक है, चलो अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लेते हैं ये भी क्या कह रहा है और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, और इसका हमको रीजन भी देना है ना। ठीक है, और हमें इसका रीजन भी देना है, अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। तो पहला ही है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, -1 -2 इधर चल रहे हैं, -3 अप टू एंड सो ऑन, माइनस के इनफाइनाइट तक। अच्छा आप सुनो, एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, ये नेचुरल नंबर है, समझते रहे ना। ये जो होल नंबर में नेचुरल नंबर अंदर आ रहे हैं, यानी ये जो नेचुरल नंबर है बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। होल नंबर को क्या लिखेंगे हम, W, है ना। नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा होल नंबर से। नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 5 6 यानी पॉजिटिव इंटीजर हैं, और होल नंबर के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, तो क्या होगा इसका, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर कंटेन्स 1 to infinite नंबर्स एंड होल नंबर ऑल्सो कंटेन 1 to infinite। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड पार्ट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर हो जाएगा, तो यही देखो इंटीजर, ये इंटीजर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे इंटीजर हैं।
क्या ये सारे इंटीजर नंबर होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो भैया 0 से शुरू हो रहे हैं, इसमें नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है, और इंटीजर में नेगेटिव नंबर होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा भैया? नो। और क्या रीजन देंगे इसमें? रीजन देंगे कि इंटीजर कंटेन्स नेगेटिव नंबर्स बट होल नंबर डू नॉट कंटेन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना। तीसरा लिखना चाहो इसमें लिख देना, है ना, कि इंटीजर के पास क्या होता है? इंटीजर के पास क्या होता है भैया? इंटीजर्स कंटेन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है भाई। बट होल नंबर्स डू नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स। भैया होल नंबर में नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तीसरा पॉइंट है इसका, एवरी रैशनल इज अ होल नंबर। तीसरा पॉइंट है एवरी रैशनल इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल इज अ होल नंबर। अच्छा, अब यहां देखो, ये होल नंबर है, ठीक है, ये होल नंबर है, तो होल नंबर तो रैशनल बन जाएंगे, होल नंबर रैशनल बन जाएंगे, लेकिन क्या रैशनल नंबर होल नंबर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना। रैशनल नंबर क्या होता है भैया? माइनस के नंबर भी होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म भी होती है, लेकिन होल नंबर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट वाले नंबर आपको नहीं मिलेंगे होल नंबर में। तो हम लिख देंगे एवरी रैशनल इज नॉट अ होल नंबर। समझ गए ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि एवरी रैशनल होल नंबर बन ही नहीं सकता। ठीक है, या ऐसा लिखो ना, होल नंबर डू नॉट कंटेन क्या? डेसिमल नंबर्स, है ना, और नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो, नेगेटिव नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें रैशनल में होती हैं, इसलिए सारे रैशनल होल तो हो ही नहीं सकते। बात समझ गए। अभी मैंने बताया था ना कि भैया नेचुरल नंबर किसके अंडर आ जाएंगे? नेचुरल नंबर होल नंबर के अंडर में आ जाएंगे, और होल नंबर किसके अंडर में आ जाएंगे? इंटीजर के अंडर में आ जाएंगे, और इंटीजर किसके अंडर में आ जाएंगे? रैशनल के नंबर आ जाएंगे। ये सारे ऐसे, है ना। तो यहां से यहां तक चलते हैं, नेचुरल को n लिखते हैं, इसको w लिखते हैं, इंटीजर को z लिखते हैं, और इसको q लिखते हैं। तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, बिलोंग्स टू इंटीजर, होल नंबर बिलोंग्स टू रैशनल। ये हमें याद रखना है। सारे नेचुरल होल नंबर हो सकते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, सारे इंटीजर रैशनल हो सकते हैं, पर इसको उल्टा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल रैशनल भी हो सकते हैं, सारे नेचुरल इंटीजर भी हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर भी हो जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो जाएंगे, पर इसको हम उल्टा ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कुछ नंबर हो सकते हैं भैया रैशनल नंबर, क्या नेचुरल हो सकते हैं? सारे नहीं हो सकते, एक आध तो हो ही जाएगा। पर अगर सारे की बात आ जाए, एवरी की बात आ जाए, तो केवल इधर से इधर जा सकते हो आप, इधर से इधर नहीं आ सकते। ठीक है, चलो, तो ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। अब इसकी एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं, और उसमें हमें क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।